अब जिसके काम तो जाहिर है, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पर, यानी हरामकारी। यशा में आप सबों की सलामती हो। अगर आप भी अपनी जिस्म की हरामकारी से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो जिस्म के तौर पर हो या स्वभाव के तौर पर हो या फिर अपनी कल्पनाओं या सोच के तौर पर, यानी इमेजिनेशन, या वो ख्याली हरामकारी हो, थॉट्स में हरामकारी हो। अगर आपका जिस्म हरामकारी की रूह के बस में है तो ये कलाम बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो बदन है वो रूहुल कुद्स का मकदस है? तो अगर हरामकारी की रूह के बाइस, हरामकारी के रूह के बस में है आपका बदन, तो ये कलाम बिल्कुल आपके लिए है और सुनते सार ही हमेशा हमेशा के लिए आप इससे आजाद हो जाओगे, क्योंकि आजाद रहने के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। तो खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, क्योंकि ये ना जोर से ये ना ताकत से तेरे रूह से हो जाएगा, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है सलीब पर, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, धार्मिकता के सबब से जिंदा है। यानी यीशु मसीह का तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना हमारे लिए। तो हमें रूह में जिंदा होना है। अब यह नहीं कि पहले सुधरने पर जोर लगाएंगे तो फिर आप खुदा में चलना शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मेरी रूह से हो जाएगा। मगर रूह का फल मोहब्बत। अब हरामकारी का मुकाबला आप मोहब्बत के रूह के फल से कर सकते हैं। यानी हरामकारी के रूह पर पार पाने के लिए आपको खुदा की मोहब्बत के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा, या इस तरह खुदावंद की मोहब्बत के जो कलाम है उसको सुनना होगा। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए। बाप क्या है? मोहब्बत। खुदा मोहब्बत है। अब बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है। क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे तो बाप तुम्हें देगा। मेरे नाम से वो रूहुल कुद्स भेजेगा जो तुम्हें मेरी बातों से सिखाएगा और मेरी बातें याद दिलाएगा। तो मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, इसलिए क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश,
दुनिया में क्या है? जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। तो आप हरामकारी पर जीत प्राप्त करना चाहते हो तो खुदा की मोहब्बत के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा, समझना होगा, पढ़कर सुनकर समझकर उसको ईमान में लाना होगा। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। ये कब बढ़ी? पैदाइश में, शुरू में, जहां से ये बिगड़ना स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। और वो किसके वसीले हुआ? आदम के वसीले, जो बागे अदन में आदम के वसीले, पहले आदम के वसीले। और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान के पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। यह यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, पैदाइश से, उत्पत्ति से, जेनेसिस से। तुम सुन चुके हो ये यीशु मसीह शरीयत के अधीन, जब यीशु मसीह जमीन पर जिस्मानी तौर पर थे, यानी सलीबी मौत से पहले, खून बहाए जाने से पहले, जब मूसा की शरीयत की धार्मिकता के, यानी मूसा की शरीयत के अधीन थे सब लोग, इनफैक्ट यीशु भी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना कर, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, क्योंकि मूसा की शरीयत में लिखा है कि जिना ना कर, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि सुबह में जना करना ही गलत नहीं है, लेकिन तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। यह मसीह यीशु ने उन लोगों से कहा जो मूसा की शरीयत के अधीन 10 हुक्मों की धार्मिकता को अपने जिस्म के हवाले कायम रखने में विश्वास रखते थे और आज भी होंगे, क्योंकि यह बात सलीबी मौत से पहले मसीह यीशु ने मूसा की शरा के अधीन रहकर धार्मिकता को पालने वाले लोग, धार्मिकता में चलने वाले लोगों को कही, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। यह अब वालों के लिए है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मताहत नहीं बल्कि फजल के मताहत हो, क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नई दुनिया है, नई सृष्टि है। नई दुनिया, नई सृष्टि, नया मखलूक कहां से है? जब मसीह यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। पुरानी चीजें जाती रही। पुरानी चीजें कहां खत्म हुई? सलीब पर। तो जब खुदावंद ने सर झुकाकर अपनी जान दी तो कहा पूरा हुआ। वहां पर पुरानी चीजें जाती रही। देखो वो नई हो गई। नई कब हुई? जब मसीह यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से रूहुल कुद्स के वसीले और बाप के जलाल में जिंदा हुई, तब वो पुरानी चीजें नहीं हुई खून बहाए जाने से और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के सबब। मोहब्बत साबर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती। तो यीशु मसीह का मेन मोटिव ही यही था कि खुदा मोहब्बत है, तो मोहब्बत ही खुदा है। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से आजाद होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो।
जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। बिरादराना मोहब्बत कायम रहे। अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। अजीजो, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी फर्ज है। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए, और हमें उसका यकीन है खुदा मोहब्बत है, और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। और हमको उसकी तरफ से यह हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को, जो कमाल का पटका है, बांध लो, और दीनदारी पर बिरादराना उल्फत और बिरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। और सब्र से पुख्ताई, और पुख्ताई से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहल कुछ जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो रूहल कुछ क्यों बख्शा गया है? क्योंकि उसके वसीले बाप की मोहब्बत जो है हमारे दिलों में डाली गई है। हुक्म का मकसद यही है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। और ये वो हुक्म नहीं है, मूसा के हुक्म नहीं है, मूसा की शरीयत का हुक्म नहीं है। मूसा की शरीयत के हुक्म है, और ये अकेला हुक्म है जो मसीह यीशु को बाप की तरफ से मिला है। कि मैं, यीशु मसीह ने कहा कि कोई मुझसे मेरी जान नहीं लेता, मैं खुद अपनी जान देता हूं कि फिर उसको वापस ले लूं, और यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। तो उस हुक्म का मकसद यानी जान सलीब पर देने का और उसको फिर वापस लेने का, यानी तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने का मकसद यही था और यही है और यही रहेगा अब तक, कि हुक्म का मकसद यही है। हुक्म का मकसद यह है और हमेशा 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 अब तक रहने वाला है कि पाक दिल और नेक नियत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। यीशु मसीह ने कहा कि हकीम जो है वो बीमारों के लिए होता है। तो आप हरामकारी के बीमार हैं तो मेडिसिन है खुदा की मोहब्बत के बारे में जितना भी जान सकते हो, कहीं से भी जान सकते हो, बाइबल पढ़ सकते हो, बाइबल का कलाम सुन सकते हो, जिस तरह भी। तो हरामकारी पर पार पाने का यही हथियार है कि रूहुल कुद्स के वसीले बाप की मोहब्बत हमारे दिल में डालेगी। तो बाप की मोहब्बत के बारे में जानना शुरू करो, जिसकी दो लोगों ने गवाही दी है, एक यूहन्ना ने और एक यीशु मसीह ने। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए उस पर तो अबद तक की जिंदगी पाए और कसरत से पाए। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो हम फिर
इसी चैनल पर और इसी फेसबुक पर आगे वीडियो में फिर खुदा बाप के कलाम के साथ बैठ के कलाम साहब शिरकत करते रहेंगे जब तक खुदा बाप की मर्जी है। तब तक इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन के तौर पर वक्त रहते मिलती रहे। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए है और खुदा के लोगों के लिए और हर इंसानियत के लिए है। जो भी ट्रबल में से अपनी अंदरूनी, अपने अंदरले इंसान के साथ स्ट्रगल में गुजर रहा है, तो ये यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी है। चौपाओं के लिए, दरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, फरिश्तों के लिए। और यीशु मसीह का लहू हर एक के लिए है और यीशु मसीह का रूहुल कुद्स भी हर एक के लिए है। तो यीशु मसीह ने एक ही बात के लिए जान दी है कि खुदा मोहब्बत है और हम मोहब्बत में और यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब उस